आज तुमको बताएंगे ये वाला क्वेश्चन के बारे में। दिस वन, हाउ मच डज डेटोना कॉस्ट? सुजीत, हाँ भैया। तो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तुमको बस सिंपल सा, हम ज़्यादा थियोरेटिकल नहीं जाएंगे। इसमें क्या इनपुट दे रहा है या क्या देना है और क्या आउटपुट निकालना है, ये बस तुमको समझाएंगे और कैसे करना है। हम ये सिर्फ तुमसे सिर्फ एल्गोरिदम या बेसिक सेंस में पूछेंगे कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो सबसे पहला चीज़ देखो, सबसे पहला चीज़ दिया हुआ है, ईच टेस्ट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टेस्ट केसेस। ठीक है, ये जो फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है, ये क्या है? ये एक सिंगल इंटीजर होगा, मतलब ये एक पहला एक नंबर होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, कि हम लोग कितना टेस्ट केस या कितना हम लोग इनपुट लेने वाले हैं। और ठीक, क्लियर है? हाँ भैया, फिर से एक बार बोल दीजिए नहीं। ये है एक टेस्ट, ये एक इंटीजर लेंगे, ठीक है, एक वेरिएबल लेंगे जो हम लोग बताएंगे कि कितना टेस्ट केस लेने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। और यहाँ देखो, हम यहाँ पे 7 लिखा हुआ, यानी 7 टेस्ट केसेस। 7 के टेस्ट केसेस में ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड सातवां। दिख रहा है? ये टोटल हाँ। 7 टेस्ट केस हो गया इसके हिसाब से, ये एग्जांपल के हिसाब से। उसके बाद देखो लिखा हुआ है, द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन्स 2 इंटीजर। यानी ये जो टेस्ट केस है, इस टेस्ट केस में भी देखो 2 लाइन है। दिख रहा है? इसे थोड़ा बड़ा कर हाँ। देते हैं, बड़ा कर देते हैं। यहाँ देखो, हर टेस्ट केस में 2 लाइन है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, और ये जो टेस्ट केस है, टेस्ट केस में देखो, इसमें पहला लाइन में देखो तुमको 2 इंटीजर लेना है। ये देखो, ये पहला, ये दूसरा, इसका नाम रखा हुआ एन और के। ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें जो 2 इंटीजर दिया है, दोनों का मीनिंग कुछ है। द नम पहला जो है एन एंड के, इसका मतलब है, ये जो पहला इंटीजर का मतलब होता है कि वो जो अगला वाला लाइन में जो एरे दिया हुआ है उसका साइज बता रहा है। यहाँ देखो 5 लिखा हुआ है, यानी 5, देखो 5, यहाँ देखो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 5 एलिमेंट्स है यहाँ वो पे। 5 क्या है? 5 का मतलब होता है कि ये इस एरे का साइज, इसका साइज क्या होगा। अच्छा। ठीक है, मतलब हम लोग उतना इनपुट्स लेंगे, उतना एलिमेंट्स वाला इनपुट। यहाँ देखो, उसके बाद वाला में भी देखो, देखो 4 लिखा हुआ, एरे का साइज 4 है, यानी देखो 4 एलिमेंट्स लिए हैं। उसके बाद वाला टेस्ट केस में देखो 5 साइज का एरे है, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, 5 लिया हुआ है। उसके बाद वाला देखो 2 है, यानी 2 एलिमेंट्स। 4, उसके बाद वाला देखो 4, यहाँ देखो 1 यानी सिंगल एलिमेंट। उसके बाद वाला यहाँ 5 है, नीचे देखोगे तो 5 एलिमेंट्स वाला है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। ठीक है, तो इसके बाद देखो, ये जो सेकंड लाइन में, ये तो समझ गए पहला जो इंटीजर है इसका क्या मतलब हो रहा है। इस हाँ। इस इंटीजर का मतलब है, यहाँ पे ये वाला जो नंबर है, ये नंबर तुमको फाइंड करना है कि इस एरे में क्या वो नंबर है क्या। ये वाला जो नंबर, जैसे क्या यहाँ पे जो 4 है, क्या इस एरे में 4 है क्या? अच्छा। ओके। तो अच्छा, देख के बताओ, इसमें है क्या 4 इसमें? हाँ है। इसलिए देखो आउटपुट यस दिया है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट वाला टेस्ट केस में देखो, इसमें 4 साइज का है, तो 4 तो एलिमेंट है। इसका है कि 1 को वन खोज, सर्च करना है। 1 सर्च करना है, क्या अच्छा। इसमें 1 है? नहीं। तो इसलिए नो आउटपुट है। ठीक है, उसके बाद वाला में देखो, ये 6 को सर्च करना है, क्या 6 है इसमें? नहीं। नहीं है। उसके बाद वाला में देखो, क्या 5 है इसमें? हाँ। 5 है ना। उसके बाद देखो आउटपुट में देखो यस है। क्लियर है? हाँ। ये तो बेसिक है, तुमको शायद इतना तो समझ में आ ही गया हो क्या करना है इसमें। ठीक है, हाँ भैया। तो अब तुम गेस करके बताओ कि इसको तुम कैसे फाइंड आउट करना चाहोगे, कुछ भी बताओ। एक एक करके चेक करोगे क्या? हाँ, एक एक करके अगर उसको इक्वल इक्वल के साथ चेक करेंगे कि वो वैल्यू है कि नहीं, तो यस या नो निकल सकता है। करेक्ट,
करेक्ट निकल सकता है, इजीली निकल सकता है। तो इसका कोड देख लेते हैं एक बार, ठीक है, कैसे करोगे। सबसे पहले देखो एक है टेस्ट केस का टी करके, ठीक है, यानी पहला जो है ये हम लोग टेस्ट केस के लिए रखेंगे। इसके लिए एक तो वेरिएबल लेते हैं टी नाम से, ठीक है। इसके बाद उसको हाँ हम लोग रीड करेंगे। रीड कर लिए। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको देखो ये 7 टेस्ट केस ले रहे हैं, तो हम लोग को इसको लूप में रखना होगा। तब हम लोग हाँ इसका एक एक करके अंदर में उसको एंटर करते जाएंगे। तो इसको हम लोग वाइल लूप में भी कर सकते हैं, या फिर इसको क्या फॉर लूप में करना चाहोगे ना, किस में करोगे। वायले ठीक है। वाइल ठीक है। वाइल का टी माइनस माइनस करेंगे तो ये जितना नंबर ऑफ साइज रहेगा, जितना एलिमेंट का वेरिएबल का जो नंबर रहेगा उतना बार चलेगा, ठीक है। हाँ ये तो हुआ हम लोग का नंबर ऑफ टेस्ट केस, यानी कि जैसे टी इनपुट लेंगे यानी टी बार हम लोग का डेटा रीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, इसके बाद ये जैसे 7 हम लोग टेस्ट केस लेंगे तो 7 बार लूप चलेगा, ठीक है। हम्म, सबसे पहले देखो ये जो लूप है, लूप मतलब ये जो पहला जो टेस्ट केस है, इसमें पहला लाइन में हम लोग को दो वैल्यू और लेना है। 2 वैल्यू और लेना है, एक होगा साइज ऑफ एरे और एक होगा जो एलिमेंट जिसका हमको कॉमन चेक करना है। तो इसका क्या क्या नाम था, एक था एन और एक के। एक और इन टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, दैट इज एन और के, दोनों को रीड कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर, कुछ डाउट है इसमें। नहीं ओके तो लेट्स सपोज हम लोग एन एन के को ऊपर में भी तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टी के साथ है रेड मतलब। यहाँ पे हम्म, इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये देखो पहला टेस्ट केस के बाद हम लोग दूसरा टेस्ट केस भी लेना है ना, तो वैल्यू तो चेंज होता रहेगा ना। हाँ, मान लो तुम अगर बाहर में इसको रखोगे तो हर बार तुम लोग टेस्ट केस में देखो ये एन और के का वैल्यू चेंज हो रहा है, हर बार चेंज होगा ना, इसीलिए इसको हम लोग अंदर लेंगे ना, तो ग्लोबल नहीं अच्छा रखेंगे, अच्छा, हाँ वाइल का बॉडी में रखना। हर बार चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट यहाँ तक तो ओके है कि हम लोग क्या ले रहे हैं। नेक्स्ट है लेट्स सपोज ये एरे का साइज हुआ, जैसे यहाँ पे हम लोग 5 लिए हैं, यानी 5 एलिमेंट्स लेने वाले हैं, ओके ओके ठीक है। यहाँ पे दिस इज द एलिमेंट फॉर विच यू विल चेक इफ इट इज कॉमन और नॉट, ठीक है। हाँ नेक्स्ट लेट्स सपोज दीज आर द एलिमेंट्स 1 4 3 4 एंड 1। इसको हम लोग एज अ एरे तो नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली एक एक वैल्यू को हम लोग रीड करते हुए जाएंगे और उसको सीधा चेक करते हुए जाएंगे कि क्या ये कंडीशन मैच कर रहा है कि नहीं। अगर कंडीशन मैच कर रहा है तो ये जो वेरिएबल है, वैल्यू जो फाउंड करके जो वेरिएबल है, इसको हम लोग इसका स्टेट चेंज कर देंगे, यानी अगर कंडीशन मैच कर जाता है तो इसको हम लोग फॉल्स से इसको ट्रू कर देंगे। देखो कैसे होगा। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट लिए, फर्स्ट एलिमेंट क्या है हम लोग का 1, इसको हम लोग जब चेक किए वेरिएबल के साथ इज इट सेम और नॉट, अगर नहीं है तो कंडीशन अभी भी फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट एलिमेंट इसका हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं, ये 4 है, ये तो मैच कर रहा है कंडीशन, तो कंडीशन जैसे मैच हो गया ओके हुआ, तो ये जो स्टेट है फाउंड करके इसको हम लोग ट्रू कर देंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज एरे का साइज यहाँ पे 4 है और ये जो वैल्यू ले रहे हैं वैल्यू को हम लोग 1 रखे हैं। एक एक करके चेक करते हुए जाएंगे फर्स्ट एलिमेंट के साथ, क्या ये 1 है, नहीं है, 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 इसलिए अभी भी फाउंड का स्टेट फॉल्स है। अगर फाउंड का स्टेट अगर ट्रू रहता है तो हम लोग उसको यस करेंगे, और अगर नहीं होता है या फॉल्स रहता है उसको हम लोग नो करेंगे, ठीक है। हाँ कुछ भी डाउट नहीं। नहीं ओके तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोग 2 वेरिएबल ले लिए, एक होगा एरे का साइज और एक होगा जो वैल्यू जिसको हम लोग कॉमन या मैच करेंगे। तो ये जो एरे का साइज जो उसको हम लोग बोल रहे हैं, इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग लूप के अंदर रखते हैं। एक फॉर लूप लेते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे और वो कहाँ तक जाएगा, i लेस देन n तक एंड i एन प्लस तक प्लस, ठीक है, i प्लस प्लस रहेगा, ठीक है।
यानी जो हम लोग वाइल लूप जो कर हाँ रहे थे वही सेम केस इसको फॉर लूप में कर रहे हैं। अब लेट सपोज यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसका क्या नाम था, हाँ, यहाँ पे देखो लेट सपोज एक्स रखते हैं, एक्स रख और उसको रीड करेंगे एक्स। तो नेक्स्ट क्या हम लोग इसमें वेरिएबल ले लिए, जो हम लोग एक एक करके ये जो वैल्यू हम लोग पास करेंगे, जो बोल रहे थे ना एरे का जो एलिमेंट्स है उसको इस हाँ वेरिएबल से हम लोग पास करते हुए जाएंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। मतलब उसके साथ चेक करेंगे ना। अब इसके बाद हम लोग ये जो हाँ चेक करेंगे, इसके साथ चेक करेंगे ये जो के करके जो वेरिएबल लिया था ना, ये के वाला वेरिएबल हाँ ये एक्स के साथ चेक करते हुए जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, अब हम लोग क्या चेक करेंगे, इफ ये जो वैल्यू ले रहे हैं एक्स, क्या ये इक्वल टू हुआ, अगर ये इक्वल टू अगर के साथ मैच करता है तो हम लोग का कंडीशन, कंडीशन अगर मैच करता है तो डायरेक्ट हम लोग यस। अगर इसको एक और चीज़ देखो, मान लो ये जो 4 है, ठीक है, ये जो कंटिन्यू लूप में चलेगा, तो मान लो यहाँ पे भी अगर लूप यहाँ तक जब पहुँचेगा ये एलिमेंट्स लेंगे तो इसमें भी यस दिखाएगा, और इसमें भी जो अगर जब चेक करेगा तो इसमें भी देखो यस बताएगा, लेकिन हम लोग को तो सिर्फ एक यस होने से ही हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए का हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे बाहर में, बुल फाउंड करके जो वेरिएबल हम लोग बोल रहे थे उसको फॉल्स स्टेट में रख देंगे। ठीक है, अच्छा, तो अगर वो ट्रू हुआ तो ट्रू हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर कंडीशन जैसे मैच करता है उसको बस ट्रू करके रख देंगे। ट्रू कर, अच्छा। ठीक है, और बस इतना ही करना है। इसके बाद हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, हर ये जो लूप ये जब चेक हो जाएगा, चेक होने के बाद जैसे कंडीशन जो फाइनल कंडीशन होगा इसका हम लोग इफ एल्स में चेक करेंगे। इफ ये जो फाउंड करके जो वेरिएबल है इसका कंडीशन अगर ट्रू है अभी भी, तो हम लोग को आउटपुट में सी आउट में यस दिखना चाहिए, नहीं तो सी आउट में नो दिखेगा। नो लिखेंगे। ठीक है, और एक एंड ऑफ द लाइन ऐड कर देते हैं ताकि न्यू लाइन होते जाए। क्लियर है, हाँ एक टेस्ट करके देखते हैं। लेट्स सपोज दो लेते हैं, दो टेस्ट केस लेते हैं। ठीक है, पहला नंबर लेते हैं जैसे एरे का साइज 5, दूसरा लेते हैं 4, ले लिए। अब एरे का साइज लेते हैं 1 4 3 4 1, ये पहला टेस्ट केस का है, तो इसका हम लोग का आउटपुट यस आना चाहिए। आउटपुट क्या आया, यस आया। ठीक है, हाँ नेक्स्ट टेस्ट केस देखते हैं 4 और 1, जैसे ले लिए। अब इसका एलिमेंट्स लेते हैं 2 3 4 एंड 4। यहाँ देखो, यहाँ पे देख सकते हो ये दो टेस्ट केस सब ले रहे हैं, बस ये दो टेस्ट केस चेक करने के लिए। अब इसका देखो, इसका तो देखो साइज 4 लिए हैं, 4 एलिमेंट्स लिए हैं, लेकिन ये जो सेकंड वाला नंबर है ये देखो मैच नहीं करना चाहिए, तो इसका आउटपुट क्या देगा, नो। नो आया। ठीक है, क्लियर है। वो फर्स्ट में जब टू लिखे वो क्या है? कहाँ पे, ये जो 2, सबसे फर्स्ट, हाँ। यहाँ देखो हम लोग कितना टेस्ट केस चला रहे हैं, दो टेस्ट केस हमको दो टेस्ट, अच्छा केस। ये जो टी का वैल्यू कि नंबर ऑफ लूप कितना चलेगा, कितना टेस्ट केस लेंगे, इसीलिए वाइल का है। हाँ ये वाइल का है। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर जानते हो, ये जो हम लोग इफ हाँ एल्स, बट अभी, हाँ। तो ये जो इफ एल्स इतना जो लंबा लिख रहे हैं उसको अगर टर्नरी ऑपरेटर में लिखोगे तो डायरेक्टली लिख सकते हो सी आउट। इसका रूल है पहले कंडीशन अगर फाउंड अगर ट्रू हुआ, फाउंड अगर ट्रू हुआ तो आउटपुट में यस, और नहीं तो नो, और लास्ट में एक एंड ऑफ द लाइन। ये सिंगल लाइन में सारा इफ एल्स हो गया इसी में ही। ठीक है, लेट्स सपोज इसको रन करते हैं। अच्छा लेट्स सपोज एक और टेस्ट केस लेते हैं, ये लास्ट का 2 ले लेते हैं। लेट्स सपोज इस बार ये सारा को ही कॉपी कर लेते हैं, ये सारा टेस्ट केस कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, सारा ले लिए। अब एंटर करते हैं, नीचे चेक करो क्या आउटपुट के साथ मैच कर रहा है, पहला का यस, दूसरा का नो, उसके बाद वाला भी नो, और बाकी सब यस। देखो कंडीशन मैच कर रहा है सब, हाँ मतलब ये कोड रनिंग है हम लोग के हिसाब से।
हाँ इसको आप सबमिट कर सकते हैं। इसको अगर कॉपी करके इसको सबमिट करते हैं। या एक्सेप्टेड, हाँ देखो ये एक्सेप्टेड दिखा रहा है, मतलब कोड रनिंग है, ओके है। ठीक है, हाँ। कोई डाउट है इसमें और कुछ? नहीं। चलो ठीक है, आज इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट दूसरा दिन दूसरा कुछ देखेंगे। ठीक है, ठीक है भैया। चलो ठीक है।